अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 5। लेक्चर 5 में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे के मैप। सबसे पहले हमने ट्रुथ टेबल देखा, देन उसके बाद हमने लॉजिक सर्किट लास्ट लेक्चर में देखा। और स्टूडेंट्स अभी हम के मैप सीखेंगे। के मैप कैसे बनाया जाता है। के मैप आपके पास का नाम मैप कहलाता है। ये 1953 के अंदर इंट्रोड्यूस्ड हुआ। इट प्रोवाइड ए सिंपल मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग बुलियन फंक्शन। बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपके पास बुलियन फंक्शन को कन्वर्ट करता है लॉजिक सर्किट के अंदर। और इसके अलावा जो आपके पास नंबर ऑफ़ गेट्स हैं उनको भी कम कर देता है। और जो इसका बड़ा बेनिफिट है वो कॉस्ट लेस हो जाती है, जो कीमत है वो कम हो जाती है। ठीक है। उसके बाद फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ ट्रुथ टेबल है। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ बॉक्सेस जो कि आपके पास सेल कहलाते हैं। असेसेबल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्विंग बुलियन फंक्शन रिटर्न इनसाइड द सेल रिस्पेक्टिव पोजीशंस। ठीक है। बाकी हम सीखेंगे कि आपके पास कितने बॉक्सेस कब बनते हैं। फार्मूला है वही 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं। तो 2 वेरिएबल का मतलब है कि आपके पास 4 सेल बनेंगे। 3 वेरिएबल का मतलब है कि 8 सेल बनेंगे और इसी तरीके से सो ऑन चलता जाएगा। स्टूडेंट्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन 2 वेरिएबल्स के लिए। ठीक है। के मैप हम सीखेंगे और इसमें आपके पास स्टूडेंट्स सबसे पहले इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपके पास 2 वेरिएबल्स के लिए तो मीन्स आपके पास 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4। आपके पास 4 सेल्स बनेंगे। पहले लेफ़्ट साइड के ऊपर ए बार आपने लिखनी है, देन उसके बाद ए होगा। फिर इसी तरीके से ऊपर वाली साइड के ऊपर आपके पास ए बार बी बार और उसके बाद बी। ठीक है। लिखने का तरीकाकार क्या है, ए बार यहाँ पे इसके अंदर जो लिखा गया है तो नोट करें कि आपके पास जो आप यहाँ पे रो है वो ए बार वाली है। ठीक है। तो कॉलम में देखें तो आपके पास बी बार है। कॉलम में क्या है, बी बार है। तो आप इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए बार रो वाली साइड से और बी बार कॉलम वाली साइड से। तो आपके पास ए बार बी बार आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास किस तरीके से होगा, रो सेम है, रो चेंज नहीं हुई, ए बार वाली रो ही है। और कॉलम में देखें तो आपके पास ये मैं इसको एरो बना रहा हूँ, ये आपके पास बी आ गया। तो आपके पास ए बार बी आ जाएगा, ये आपके पास दूसरे कॉलम के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है। थर्डली आपके पास अब रो चेंज हो चुकी है और अब रो आ चुकी है ए वाली। तो ए और आपके पास कॉलम के अंदर क्या है, बी बार है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, रो के अंदर ए है, कॉलम के अंदर बी बार है। तो आप इसको लिखेंगे ए रो की तरफ से और बी बार कॉलम की तरफ से। ठीक है। तो ए बी बार। इसी तरीके से नेक्स्ट आप लिखेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा, ए आपके पास रो के अंदर आ रहा है और कॉलम के अंदर बी आ रहा है। तो आप इसको लिखेंगे तो ए बी लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास उसी की तरफ से कोई गिवन एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 स्टूडेंट्स गिवन है यहाँ पे आपके पास। एग्जांपल 1 ये कह रही है कि F1 इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल के अंदर आपके पास सबसे पहले वही काम कर लेना है जो ऊपर अभी आपने किया था। ये सर्कल कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली हमने जो सीखा है कि किस तरीके से हम सेल के अंदर क्या लिखेंगे। ठीक है। तो आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं ए बी, तो आपके पास 4 सेल्स बनेंगे। अब आपके पास गिवन क्वेश्चंस जो है वो ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे आपके पास 1 आएगा। ठीक है। हम 1 लिखेंगे तो आपके पास सबसे पहले स्टूडेंट्स नोट करें कि आपके पास ए बार बी। तो नोट कीजिए
कि ए बार बी कहाँ आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स इस डायग्राम को जिसको मैंने सर्कल किया था, इसके अंदर ए बार बी को मैं सर्कल कर रहा हूँ। इट्स मीन कि इस सेल के अंदर आपके पास क्या आएगा, आपके पास 1 आ गया। इसको मैंने सर्कल कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट ए बी बार। तो स्टूडेंट ए बी बार कहाँ आ रहा है, वो ये आ रहा है। तो आप इसको भी मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ इसकी जगह भी 1 आप लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ए बी, ठीक है। तो ए बी आपके पास कहाँ आ रहा है स्टूडेंट्स, ये लोकेशन है ए बी की, ठीक है। तो ए बी की जगह आपने यहाँ पे 1 डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, 1 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि हमने 1 तो लिख लिया, अब हमने इनकी करनी है पेयरिंग। तो पेयरिंग सबसे पहले याद रखिएगा कि ये एक पेयर बनेगा, ठीक है। पेयरिंग डिफरेंट किस्म की पेयरिंग हो सकती है, वो भी आगे साथ साथ आपको बताता रहूँगा। एक पेयर ये बन गया स्टूडेंट्स, और दूसरा पेयर कौन सा बनेगा, वो आपके पास ये स्टूडेंट्स पेयर बनेगा, ठीक है। मैंने कलर चेंज कर दिया है, ये पेयर दूसरा बनेगा। तो आपके पास 2 पेयर्स बने, ठीक है। अब आप इन पेयर को सॉल्व कैसे करेंगे। पेयर नंबर 1 ये जो ब्लू के साथ दिया गया है, इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये पेयर आपके पास लिखा है, कोई भी एक, मैंने इसको डिनोट कर दिया, ये कोई भी एफ लिख लिया मैंने, एफ के इक्वल इसको रख लिया, इज इक्वल टू। देखें सबसे पहले इस 1 की लोकेशन क्या है, इस 1 की लोकेशन क्या है, इस 1 की लोकेशन है स्टूडेंट्स ये ए बार बी, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया ए बार बी, ठीक है। प्लस आपके पास दूसरे नीचे वाले जहाँ पे जिसके साथ ये पेयर बना रहा है वो ये वाला है ना स्टूडेंट्स, तो इसके साथ आपके पास ए बी बन रहा है, ठीक है। तो आप ए बी लिख लेंगे, ये आपके पास ए बी आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, अब आपने इन दोनों में से देखना है कि आपके पास कॉमन क्या है। पहले आपके पास ए बार बी प्लस ए बी, तो स्टूडेंट्स यहाँ से कॉमन जब आप देखेंगे तो बी आपके पास कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग क्या बचा ए बार प्लस ए, जो कि आपके पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आंसर में आपके पास f इज इक्वल टू बी आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से हम दूसरे पेयर को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास पेयर नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। पेयर नंबर 2 के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ये पेयर नंबर 2 है। इसको अभी मैं अगेन इसको मैं पेयरिंग के लिए कलर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने इसको F2 के इक्वल रख लिया, ठीक है। अब आप देखें कि ये पेयर कौन कौन से हैं। ये जो 1 आ रहा है, पहला 1 है, ये आपके पास है ए बी बार, ठीक है। उसके बाद प्लस सेकंड आपका क्या है, सेकंड 1 जो है ये ए बी आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ए बी आ रहा है, तो ये मैंने ए बी लिख लिया। अब दोनों के अंदर आप देखें कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन मेरे पास ए आ रहा था, तो उसके बाद मेरे पास रिमेनिंग क्या बच गया, बी बार प्लस बी, जो कि बी बार प्लस बी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास आंसर में जो कॉमन लिया था ए वही आ चुका। अब मैं क्या करूँगा, लास्ट स्टेप के अंदर फाइनल स्टेप मेरा ये है कि इनको मैं ऐड कर दूंगा, जो भी मेरे पास पेयर्स आए उन पेयर्स का जो भी रिज़ल्ट आया है उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो ये आप क्वेश्चन को फाइनली जो उसकी तरफ से बुक के ऊपर आंसर दिया हुआ है, तो F1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो यही पे पहले मेरे पास बी आया था और अब मेरे पास ए आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने पेयर्स को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट्स आपके पास ये कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हैं, जिन रूल्स के मुताबिक हमने एक के मैप को सॉल्व किया है, ठीक है। जिसमें आपके पास वो बता रहा है कि आपके पास कहाँ पे 1 को रिप्लेस करना है पहले स्टेप के अंदर, किस सेल के अंदर रिप्लेस करना है, फिर ग्रुप क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो बेटा आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास 3 वेरिएबल्स बुलियन फंक्शन का के मैप हम देखने जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 3 फार्मूला यूज़ होता है। 2 की पावर 3 मतलब आपके पास 8 सेल्स बनेंगे,
8 सेल जब बनेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इसको साथ में नोटिफाई करता चलूँ। आपके पास यहाँ पे ए मौजूद है, उसके बाद हमेशा ही ए बार होगा, फिर उसके बाद ए होगा, देन उसके बाद आप यहाँ पे कॉलम नंबर 1 के ऊपर चले जाएं तो बी बार, सेकेंडली बी आएगा, बी बार आएगा, फिर बी आएगा और देन उसके बाद बी आएगा। नीचे आप आ जाएं तो आपके पास सी बार, सी, सी और देन लास्ट पे भी सी बार होगा। तो स्टूडेंट्स जब आप लिखेंगे इसको तो आपके पास ये ए बार की रो है, तो आप इसे ए बार, यहाँ पे आपके पास ऊपर बी बार है क्योंकि कॉलम नंबर 1 के ऊपर बी बार है, तो नीचे आप आ जाएं जहाँ पे मेरी कर्सर मूव कर रहा है तो यहाँ पे आपको सी बार मिलेगा। तो ए बार, बी बार, सी बार, तो पहले के अंदर क्या लिखा जाएगा, ए बार, बी बार, सी बार। सेकेंडली आप जाएंगे जब तो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे चूंकि रो सेम है तो ए बार, बी बार और नीचे देखें तो सी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेकेंडली लिखा गया। फिर थर्ड में देखें तो ए बार, बी और सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से यहाँ लिखा जाएगा और उसके बाद आखिरी में आपके पास चूंकि रो आपकी सेम है तो रो में ए बार, बी और सी बार है, तो ये आपके पास यहाँ पे लास्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रो जब चेंज हुई, ए वाली रो हो गई, सेकंड रो हो गई, तो ए और ऊपर आपके पास कॉलम में बी बार है, नीचे आपके पास सी बार है, तो ए, बी बार, सी बार। उसके बाद नेक्स्ट ए, बी बार और सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से आपके पास ये आप लिख लेते हैं। चूंकि आपके पास 2 की पावर 3 है तो 8 आपके पास सेल्स बनते हैं, तो 8 सेल्स को इस तरीके से हमेशा ही आप लिखेंगे, ठीक है। अब इनके अंदर वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है, तो जैसा कि आपके पास ये एग्जांपल नंबर 2 है, यहाँ पे आपके पास गिवन क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए बुलियन फंक्शन। आपके पास क्वेश्चन क्या है, f1 इज इक्वल टू ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप सबसे पहले उसे क्या करेंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जहाँ पे मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि वही वो लिखने का तरीकाकार आपने उसको हमेशा ही आपका स्टेप 1 होगा, ठीक है। आप उस तरीके से इसको लिख लेंगे। देन आप क्वेश्चन के ऊपर अगेन देखें तो आपके पास है पहले ए बार बी सी, ए बार बी सी किस जगह पे लाई कर रहा है, ए बार बी सी, ये स्टेज है, सॉरी ये आपके पास स्टूडेंट्स ये स्टेज है जहाँ पे ए बार बी सी लाई कर रहा है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, 1 लिख लेना है, अगले स्टेप में बना के अगेन सेल्स बनाने हैं, 8 सेल बनेंगे आपके पास। यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, नेक्स्ट के अंदर फिर आपके पास था ए बार बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक आ रहा था, उसकी जगह आपने लिख दिया। यहाँ पे आपके पास फिर नेक्स्ट में लाइक आ रहा था ए बी बार सी बार, और वहाँ पे भी 1 आपने लिख लिया, और लास्ट स्टेप के अंदर ए बी बार सी था तो वहाँ पे भी आपने 1 लिख लिया। अब स्टूडेंट्स अगले स्टेप में आपने क्या करना होता है, इनकी पेयरिंग करनी होती है। तो यहाँ पहले 2 की पेयरिंग बन रही है स्टूडेंट्स और नीचे वाले दोनों की पेयरिंग बन रही है। अब पेयर सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे लास्ट अभी मैं आपको बता रहा था कि ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, इन दोनों को आप कॉमनली सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आप इनको दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास बन जाएगा वो ए बार बी प्लस ए बी बार। स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करते हुए सेपरेटली पहले 2-3 जो के मैप मैंने सॉल्व करवाए हैं उनमें आप देख सकते हैं वही मेथड है, उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, देन इंशाल्लाह एक्सरसाइज सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा तो उससे मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट्स आ जाएँ तो सेम आपके पास ऐसे ही दिया हुआ है, एक f3 इज इक्वल टू ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें तो कहाँ कहाँ 1 की रिप्लेसमेंट है। सबसे पहले तो आपने स्टेप 1 करना है जो कि यहाँ नहीं किया हुआ, आपने स्टेप 1 करना है, देन उसके बाद 1 की रिप्लेसमेंट करनी है। तो 1 रिप्लेस यहाँ हो रहा है, एक ये जगह है, ठीक है। इसने तो पहला स्टेप भी नहीं किया, दूसरा भी नहीं किया हुआ। पहले स्टेप के अंदर आपने जस्ट ए कहाँ क्या क्या ए बार
बी बार और सी बार। तो आपने इस तरीके से पहले वो लिखना होता है, जो पहला स्टेप था हमारा वो स्टूडेंट्स लिखेंगे। फिर दूसरे स्टेप के अंदर आपने 1 लिखना होता है, कहाँ कहाँ 1 आ रहा है, और लास्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स आप जाके उसकी पेयरिंग करते हैं। तो ये लास्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, सेकंड लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप के ऊपर आप उनको ग्रुप्स को सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे 1 1, आपके पास यहाँ पे 1 1 आ गया। और देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास ए बी सी है, तो ए बी सी के ऊपर भी 1 लिख लिया, ए बी सी बार के ऊपर भी 1 लिख लिया। आप सबके पास जहाँ जहाँ आपके पास लाई करें, जिस जिस सेल में लाई करें वहाँ आपने 1 1 लिख दिया, पेयरिंग की। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक पेयर तो ये बना, सेकंड पेयर आपके पास ये बनता है स्टूडेंट्स, एक ये पेयर किसके साथ बनेगा, वो इसके साथ बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको आप जब सॉल्व करेंगे तो पहले इस ग्रुप 1 को सॉल्व कर लेंगे, देन ग्रुप 2 को। ग्रुप 2 के अंदर आपके पास क्या क्या आता है वो मैं बताता चलूँ आपको। तो आप ग्रुप 2 में देखें तो ए बी बार सी बार आएगा, और प्लस ए बी सी बार। तो स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कॉमन लेके आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सेम लास्ट के ऊपर आप दोनों को ऐड कर लेंगे और आपके पास सोल्यूशन आएगा F3 इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी बार। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर आते हैं। तो एग्जाम्पल 4 थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपके पास एक चार का एक ग्रुप बन रहा है। तो वहाँ पे हम देख लेते हैं, आपके पास डायरेक्टली स्टूडेंट्स उसने ये कुछ उसको गिवन था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के मुताबिक उसने 1 1 की रिप्लेसमेंट करनी थी, वही सेम पहले की तरह आपके पास 2 पहले स्टेप मिस किए गए हैं। ठीक है, 1 की रिप्लेसमेंट हो रही है तो ए बार बी बार सी को रिप्लेस कर रहा है, उसकी जगह 1 की रिप्लेसमेंट हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं, उसके बाद ए बार बी सी की जगह 1 को रिप्लेस किया गया, फिर उसके बाद ए बार बी और सी बार की जगह रिप्लेसमेंट हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, एज इट इज़ आपके सामने ये सारा कुछ। तो इन सब की जगह रिप्लेसमेंट कर दी 1 की। रिप्लेसमेंट करने के बाद सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास एक पेयर ये बना 4 का। ठीक है स्टूडेंट्स, और देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो पेयर बनेगा वो स्टूडेंट्स ये बनेगा, ये मैंने कलर चेंज कर दिया है स्टूडेंट्स, वो ये बनेगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, उसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद सेम एज इट इज़ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्रिएट, आपके पास 2 ग्रुप्स बन रहे हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो भी सोल्यूशन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ इंशाल्लाह आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखें तो एज इट इज़ आपको गिवन है F5 इज इक्वल टू ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार। तो स्टूडेंट्स आप देखें कहाँ कहाँ 1 की रिप्लेसमेंट होती है। अगेन बता रहा हूँ कि आपने स्टेप शॉर्ट नहीं करने, बुक के ऊपर यहाँ पे एग्जांपल्स में स्टेप शॉर्ट किए गए हैं, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। स्टेप शॉर्ट नहीं करने। अब स्टूडेंट्स आपने 1 की रिप्लेसमेंट करनी है, तो कहाँ कहाँ 1 आ रहा है आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक 1 की रिप्लेसमेंट यहाँ हो गई, एक आपके पास लास्ट के ऊपर हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप पेयरिंग देखें, 1 की रिप्लेसमेंट होने के बाद आप पेयरिंग किस तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहला पेयर आपके पास ये बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड पेयर आपके पास ये बन गया और ये पेयर बन गया 4 का। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 4 का पेयर बनेगा। क्रॉस के अंदर देखें तो इस ये लास्ट साइड वाले जो है वो लेफ़्ट साइड वालों से एक 4 का पेयर बना रहे हैं। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे, 2 ग्रुप्स आपके पास बन रहे हैं, तो आपके पास सोल्यूशन आएगा सी बार प्लस ए बी बार, दोनों को लास्ट में ऐड करना होता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स के मैप का लेक्चर एंड हुआ और नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको चैनल से कोई बेनिफिट मिल रहा है स्टूडेंट्स तो आप ज़रूर फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।